आपको बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत कई ऐसे सरकारी स्कीम्स हैं जिनमें निवेश करने पर हमें टैक्स डिडक्शन की अनुमति मिलती है। इन स्कीम्स में करने के बाद आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के अमाउंट पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत जिन स्कीम्स में निवेश करने पर आपको टैक्स का लाभ दिया जाता है वह इस प्रकार है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, यह इनकम टैक्स बचाने के लिए एक शानदार स्कीम है। इसमें निवेश करके आप 7.1% का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। वहीं इस स्कीम के तहत सालाना 1.50 लाख रुपए तक निवेश पर आपको 80C के तहत टैक्स छूट दिया जाता है। 2. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF, इस स्कीम में निवेश करने पर फिलहाल 8.1% तक का रिटर्न मिलता है। इसके साथ ही इनकम टैक्स छूट का भी लाभ दिया जाता है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत इसमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती। 3. इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS, यह एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आप 100 रुपए की सीप के जरिए निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है। 4. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, यह पोस्ट ऑफिस की काफी पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसमें निवेश करने पर ब्याज भी काफी अच्छा मिलता है। इसके साथ ही 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट भी मिलता है। इसका मैच्योरिटी का समय 5 साल का है, जिसमें आप 1000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें निवेश करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। 5. अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, इसमें बहुत कम प्रीमियम देकर आप हर महीने ज्यादा पेंशन उठा सकते हैं। वहीं अगर इसमें पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को भी आर्थिक मदद दी जाती है। इस स्कीम में निवेश पर आपको 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। 6. सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना के तहत बेटियों का भविष्य आर्थिक तौर पर सुरक्षित करने के लिए 10 साल से कम उम्र की बच्ची का खाता खुलवाकर निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में 7.6% का ब्याज के साथ टैक्स छूट का लाभ मिलता है। सुकन्या समृद्धि खाते में सालाना 250 रुपये से 1.5 लाख रुपये जमा किया जा सकता है। जब आपकी बेटी 21 की हो जाती है तो पूरे ब्याज के साथ आपको पैसे मिल जाते हैं। 7. यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान ULIPS, इसमें निवेश करने पर आपको 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक पर टैक्स छूट का लाभ दिया जाता है। इसके साथ ही आपको इंश्योरेंस का भी फायदा मिलता है, लेकिन यूलिप के तहत सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से अधिक होने पर अतिरिक्त प्रीमियम पर टैक्स लगता है। 8. फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम FD स्कीम। FD स्कीम में निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत निवेशकों को 1.5 लाख रुपये का टैक्स छूट दिया जाता है। इस स्कीम में लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। वहीं FD पर मिलने वाली ब्याज दरों में भी बदलाव होता रहता है। 9. नाबार्ड बॉन्ड। नाबार्ड, इसके जरिए आप नाबार्ड बॉन्ड खरीदने पर निवेश की गई राशि पर भी 80C के तहत टैक्स के लिए दावा कर सकते हैं। किसी भी तरह के निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अगर आप जल्दबाजी में निवेश करते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।